22 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंजी डिबेट रूम में बैठकर आज का हुआ डिबेट की वीडियो देख रही होती है और इस टाइम पर जिनान आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो एंजी बोलती है कि मैं डिबेट का वीडियो देख रही हूँ और उसके पास जाती है और दोनों डिबेट का वीडियो देखने लगते हैं। और यहाँ पर एंजी बोलती है कि टीम 2 पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और इस बात पर जिनान राजी हो जाती है और बोलती है कि लास्ट राउंड में कोई भी जीत सकता था। और दूसरी तरफ एंजी ताहो और श्याओ के लिए खाना लेकर जाती है तो वो देखती है कि वो दोनों तो पहले ही सो गए हैं, इसलिए वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती। और दूसरी तरफ डैंडन देखती है कि नॉन में मायूस होकर बैठा हुआ है तो उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, ऐसा सबके साथ होती है, साही वो अच्छी लड़की है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसे एक दाप दिखाती है और बोलती है कि ये सिंगल लोगों के लिए गिफ्ट है, तुम वहाँ पर जाओ और अपना इन्फॉर्मेशन भर दो, वो तुम्हें तुम्हारी मैच ढूंढ कर दे देगा। और उसे बताती है कि हिसाब से मेरी एक लड़की से बात हो रही है, शायद हम दोनों की बात भी बन जाएगी। ऐसे उनका नॉन उसे रुक कर बोलती है कि साई और मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, हम कंपटीशन से हार गए और कंपटीशन से बाहर निकल गए। और ये बात जैसे ही डैंडन सुनती है वो तो चुप हो जाती है और यहाँ से वो भाग जाती है। और इसके बाद शासन सबको खाने पर बुलाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन हारने की वजह से उसकी टीममेट दुखी होंगे, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी दुखी नहीं है। तो ये बोलती है कि उस टाइम पर हम नहीं होते, ऐसे भी डिबेट में तो हार जीत लगी रहती है। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगले साल ट्राई करेंगे। ये सुनकर मानन बोलती तो मुझे अगले साल वापस भी आना होगा। ये सुनकर नॉनवे उसे रुक जाने के लिए बोलती है तो यहाँ पर मानन उसे चुप करा देती है और खाने के लिए बोलती है। और जैसे खाना खा रही होती है तो नॉनवे बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कॉलेज में बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी किया नहीं है। ये सुनकर शाही बोलती है कि अगर तुम हमें मिस करोगी तो तुम हमें मिलने आ जाना। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि जब तुम हमें मिलने आयोगी तो हम सब मिलकर साथ में मूवी देखने के लिए चलेंगे। ये बात सुनकर सब तो हंसने लगते हैं। और यहाँ पर ताहो बोलती है कि डैंडन के पास एक वीडियो कैमरा है और वो हमारी टीम का कुछ वीडियो बनाया है, क्या तुम सब देखोगी। और इस बात पर सारे मेंबर एग्री कर जाते हैं और इसके बाद सारे मेंबर वही वीडियो को देखने लगते हैं कि एक दूसरे को कैसे परेशान कर रहे थे और एक दूसरे की पीठ पीछे क्या कर रहे थे। एक देखकर तो वो एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर ऐसी भी एक वीडियो होती है जहाँ पर कि उन्होंने एक नकली ड्रॉ भी बनाया था और बोला था कि जब हम असली जीतेंगे तो वो लाकर यहीं पर ही रखेंगे। वीडियो जैसे ही सारे मेंबर देखते हैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। और यहाँ पर ताहो बोलती है कि हम 2 साल से डिबेट कर रहे हैं और हम हमारी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय नहीं किए, इसलिए अभी हमें कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि हम बहुत सारी कांड करेंगे। ये सुनकर तो मायूस हो जाती है और बोलती है कि हम हमारी कोच को मायूस किए, बोलकर वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो हाँ बोलती है कि क्यों ना हम कुछ सर से बात करें और इस बात पर सारी मेंबर एग्री हो जाती है। और इसके बाद वो सारी मेंबर कुछ सर को कॉल करते हैं और यहाँ पर कुछ सर के पास नेटवर्क नहीं होती है, वो जो भी बोल रही होती है उन्हें सुनाई नहीं दे रही होती है और ये भी जो बोल रही होती है उन्हें सुनाई नहीं दे रही होती है। और उनकी कुछ सर उन्हें बोल रही होती है कि मेरी वाइफ ने मुझे अस्पताल में बंदी बना लिया है, कुछ सही से खाने के लिए नहीं दे रही है, इसलिए तुम मुझे लिए कुछ सही से खाने के लिए ले आओ। और यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ सर उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और अगले समय यंगजी टेंजी को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे बता देती है कि कंप्यूटर कंपटीशन में भी पॉइंट मिलती है। ये बात जैसे ही टेंजी सुनती है तो फटाक से नॉनवे और साई को कॉल करती है और बोलती है कि हमें नेक्स्ट लेवल जाने के लिए तरीका मिल गया। और यहाँ पर एंजी उसकी ऐसी हरकत देखकर वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और टेंजी जाकर सारी बात अपने सारे टीम मेंबर को बता देती है और यहाँ पर ताहो चेक करती है और सबको बता देती है कि कंप्यूटर कंपटीशन होती है और यहाँ पर पॉइंट भी मिलती है। ये सुनकर टेंजी बोलती है क्या हम वापस कंपटीशन में जा सकते हैं। ये सुनकर साई बोलती है कि हम वापस कंपटीशन में जा सकते हैं, हमें सिर्फ 1 ही पॉइंट चाहिए, क्या इस बात को कमेटी मानेगी। और इस टाइम पीछे से शासन आ जाती है और उसे बोलती है कि बिना कुछ चीज के पता नहीं चलेगा और उसे उनको बोलती है कि मैं कमेटी से बात करती हूँ, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन में सारे मेंबर बैठे हुए होते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं। इस टाइम पर शासन आ जाती है और उसकी शक्ल को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कमेटी हमारी बात नहीं मानी। और यहाँ पर शासन सबको बता देती है कि कमेटी हमारी बात मान गई। ये वजह से वो सब सुनते हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ताहो बोलते हैं कि कंपटीशन से वापस जाने से पहले हमें और एक काम करना होगा। ये सुनकर नॉनवे पूछती है कि कौन सा। तो ताहो बता देती है कि हमें एंजी को थैंक्स बोलना चाहिए। ये बात सुनकर नॉनवे तो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती लेकर एंजी के पास जा रही होती है। तो यहाँ पर नॉनवे तो एंजी का भर भर की बुराई करने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कितना मतलबी आदमी है और वो हमें कितना परेशान किया। ये सुनकर माना बोलती है कि वो तुम्हें परेशान किया, इसलिए इसमें से कोई भी टीम मेंबर का हाथ नहीं है। ये सुनकर नॉनवे तो फिर से गुस्से में आ जाती है और वो घूमकर मानाना के पास जाती है और बोलती है कि शायद एंजी के पीछे है, इसलिए हमारी मदद कर रहा है। ये सुनकर मानाना बोलती है कि उसका चॉइस तो अच्छा है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। तो नॉनवे बोलती है कि मेरी गर्लफ्रेंड का भी चॉइस अच्छी है। ये सुनकर मानाना से बोलती है कि इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान दो। जैसे ही नॉनवे सुनती हो तो गुस्से में आ जाती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एंजी बैठकर अपना काम कर रही होती है तो उसके पास सारी मेंबर आती है और ताऊ उसे थैंक्स बोलती है कंप्यूटर कंपटीशन के बारे में बताने के लिए। ये सुनकर एंजी उसे बोलती है कि ऐसे भी तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की थी। ये सुनकर नॉनवे उसे पूछती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें हरा सकते हैं। ये सुनकर एंजी उसे बोलती है कि ऐसे भी हम तुम्हें 2 बार हरा चुके हैं। ये वजह से नॉनवे सुनती है तो भड़क जाती है और जैसे ही एंजी के साथ लड़ने वाला होती है तो साई उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि हम दोनों में क्या तय था। ये सुनकर नॉनवे शांत हो जाती है और उसे बोलने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर नॉनवे ना चाहते हुए भी एंजी को थैंक्स बोलती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर साई एंजी को बोलती है कि मेरी तरफ से जिनान को भी थैंक्स बोल देना और वो यहाँ से चली जाती है। और आखिरी में टेंजी रुक जाती है और वो एंजी को बोलती है कि तुमने मुझे उस दिन बताया था लेकिन मैं भी तुम्हें थैंक्स नहीं बोल पाया, बोलकर उसे यहाँ से थैंक्स बोलती है और वो यहाँ से भागकर चली जाती है। और यहाँ पर एंजी टेंजी को ऐसे ही भागते हुए जाकर देखकर पीछे से मुस्कुरा रही होती है। और यहाँ पर नॉनवे अपने डिबेट रूम में होती है और खुद को तारीफ कर रही होती है और एंजी से ऊपर बता रही होती है। ये देखकर टेंजी बोलती है कि मैं एंजी से जलन हो रही है क्योंकि उसने हमारी मदद की। ये सुनकर नॉनवे तो साफ साफ मना कर देती है और यहाँ पर नॉनवे उसके साथ देती है और बोलती है कि
नॉनवे को बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, क्योंकि जलन उन्हें होती है जो हमारी बराबर की होती है, लेकिन जो हमारे से नीचे और बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं हमें उसे जलन नहीं होती है। ये बात सुनकर नॉनवे तो चुप हो जाती है और साहिब को खांसी ही आ जाती है। और इसके बाद ताहा बोलते हैं कि वो हम कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर नॉनवे सबको टॉपिक बता देती है कि अगर हम आसपास लोगों के बारे में जान सकते हैं ये अच्छी बात है बुरी बात है, और हम उसका पॉजिटिव में बात करेंगे। और इसके बाद वही टॉपिक को लेकर वो डिबेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ताहा एक बिल्ली की पेट शॉप में होती है और एक बिल्ली को अपने पास चार्ल्स चार्ल्स बोलकर बुला रही होती है। और इस टाइम पर मानाना पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलती है कि मैं चार्ल्स को अपने पास बुला रही हूँ। ये सुनकर मानाना से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसका नाम चार्ल्स है, तो यहाँ पर ताहा बोलती है कि मैं उसे इस नाम से हमेशा बुलाती हूँ। ये सुनकर मानाना से अलग अलग तरीके से नाम से बुलाती है। और जैसे टुनी नाम वो बिल्ली सुनती है वो भागते हुए मानान के पास आ जाती है। ये देखकर तो ताहा पूरी तरह से शौक हो जाती है और यहाँ पर मानान ले जाकर उसके साथ खेलने लगती है। और यहाँ पर ताहा जैसे ही अपना हाथ बिल्ली की तरह बढ़ाती है तो उसे काटने के लिए दौड़ती है। इस वजह से ताहा अपना हाथ वापस ले आती है। और यहाँ पर ताहा जैसे ही देखती है कि मानान के साथ वो बिल्ली कितना अच्छा है तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है मानान के ऊपर। और यहाँ पर नॉनवे और मानान अपने रूम में बैठा हुआ होती है तो इस टाइम पर डेंडन मायूस होकर रूम के अंदर आती है। तो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो डेट पर गए थे। तो डेंडन बता देती है कि आपकी बताई हुई जगह पर हम डिनर करने के लिए गए थे, लेकिन लड़की को पता नहीं किस बात की बुरा लगी, वो उठकर चली गई। ये सुनकर मानान उसे बोलती है कि तुम इस आपका फ्री ट्रायल ले रही हो, अभी तुम पैसे देकर उसका मेंबरशिप ले लो, तुम्हें अच्छी पार्टनर जरूर मिल जाएगा। ये सुनकर डेंडन तो फटाक से जाकर उसका मेंबरशिप ले लेती है। और यहाँ पर नॉनवे देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम भी हुई आपको इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें ताहो जैसी अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर मानान उसे पूछती है कि साहब में डेंडन को लड़की कहाँ से मिल गई। तो नॉनवे बोलती है कि जानकारी से, और वो कुछ सोचने लगती है। और वो मानान को बोलती है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो गुस्से वाली है इसीलिए तुम डाउनलोड करो। और यहाँ पर मानान डाउनलोड करती है तो उसे फटाक से एक जोड़ी भी मिल जाती है और उसके साथ तो चैटिंग करने लगती है। और उसके साथ चैटिंग करते करते उसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगती है। असल में ये और कोई नहीं ताहो होती है। और दूसरी तरह ताहो चैटिंग कर रही होती है तो इस टाइम पर टांजी उनके पास आती है और उन्हें अपना बिल दिखाती है और बताती है कि मैंने इतने का शॉपिंग किया है देखो। तो दोनों उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। तो टांजी से बोलती है कि मैंने सब वापस कर लिया और बताती है कि जो मैंने पहली बार एक सामान खरीदा तो उसके बाद मुझे और एक सामान दिखाई दिया और मैं एक सेरेमनी खरीदता गया। और इसे भी हम अपने डिबेट का टॉपिक में डाल सकते हैं कि जानकारी भी खतरनाक हो सकती है। और उसके बाद सायु से बोलती है कि भूख लग रही है, क्यों ना मेरे लिए तुम मोमोज मंगा लो। और यहाँ पर टांजी जैसे ही मोमोज मंगाने के लिए जाने वाला होती है तो उससे पहले स्क्रीन में मोमोज का आड़ आ जाती है। ये देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैसे उन दोनों को बताती है तो वो दोनों भी उसके साथ डर जाते हैं। और दूसरी तरफ मानन और ताहू साहब के जरिए में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होती है कि वो दोनों कौन कौन है। यहाँ पर नॉनवे और सायु क्लास में होते हैं तो सायु नॉनवे को बोलती है कि तुम 2 घंटे से इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम जो चाहती हो वही देख रहे हो। असल में ऐसा नहीं है, असल में वो जो चाहता है तुम वही देख रहे हो। ये सुनकर नॉनवे सायु को बोलती है कि तुम तो दिन भर दिन समझदार हो रही हो। यहाँ पर मानन और ताहू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं, लेकिन उन दोनों एक दूसरे को देखने से ही उनको बुरा लग रही होती है, क्योंकि वो और किसी से चैटिंग कर रही होती है ना, इसलिए। और नॉनवे डेंडन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम कर क्या रही हो। तो डेंडन बताती है कि मुझे और एक लड़की मिल गई है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही है और आज रात हम मिलने ही वाले हैं। ये सुनकर मानन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वही लड़की है। तो यहाँ पर डेंडन हाँ बोलती है। और यहाँ पर मानन और ताहू एक ही प्लेग्राउंड में बैठकर चैटिंग कर रही होती है। इस टाइम पर उन दोनों को नोटिफिकेशन आती है कि आप दोनों वीडियो कॉल में बात करना चाहते हैं। ये मैसेज जैसे ही वो दोनों देखते हैं वो दोनों तो घबरा जाती है। और यहाँ पर मानन उसे मैसेज करती है कि आज के बाद मैं इस ऐप को इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ताहू भी उसे मैसेज करती है कि मैं आज के बाद इस ऐप को और इस्तेमाल नहीं करूंगा। असल में उन दोनों इसलिए चैट कर रहे होते हैं क्योंकि मानन को उसे ताहू की तरह लग रहा था और ताहू को मानन की तरह लग रहा था और दोनों एक ही साथ ही ऐप को डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद दोनों जैसे ही जा रही होती है तो वो दोनों एक दूसरे आमने सामने हो जाती है। तो मानन से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। ताहू बोलती है कि मैं वॉक कर रही थी। ये सुनकर मानन बोलती है कि क्यों ना हम साथ पर वॉक करें बोलकर वो दोनों यहाँ पर साथ में वॉक करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट कंपटीशन का दिन दिखा जाते हैं। असल में यहाँ पर कंपटीशन कंप्यूटर के साथ होने वाला है और वॉक अपने अपने सीट में बैठ जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।